महाराज की, परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की। मैं बहुत दुखी हूँ। पुनः कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और ऐसा सुनते हैं कि यदि अपने दुख को 4 लोगों के सामने बांट दो तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो हमने सोचा कि अपने दुख को आप लोगों के सामने रख दूं ताकि थोड़ा सा राहत मिल जाए, हल्का हो जाऊं। पर महाराज जी, आप तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आप अपने प्रवचनों में प्रायः कहते रहते हैं कि मेरे जैसा जो आनंद मैं लूट रहा हूं वो आनंद तो कोई नहीं लूट रहा। कई बार आपने ये भी कहा कि काश मैं आप लोगों को, मैं जो आनंद लूट रहा हूं उसका स्वाद आप लोगों को चखा पाता। और आप आज कह रहे हैं कि हम दुखी हैं। ये दो बातें एक साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बात ऐसी है, हमने सोचा कई दिनों से इन लोगों को मिठाई खिला रहे हैं, थोड़ा चटपटा मिर्ची, ताकि आगे मीठा खाने की भूमिका बन जाए। इस अपेक्षा से जैन धर्म स्यादवाद और अनेकांतमयी है। एक बार गुरुजी ने कहा था, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और चर्या में अहिंसा। ये जैनिज्म के प्राण हैं। क्या कहा? दृष्टि में अनेकांत, चर्या में अहिंसा और वाणी में स्यादवाद। यदि ये नहीं हैं तो यूं समझो कि जैन दर्शन निष्प्राण है। उसकी धड़कन ये तीनों हैं, जैन दर्शन का आधार हैं ये। उसी स्यादवाद का सहारा लेकर, उसी अनेकांत की दम पर मैंने ये कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं बहुत छोटे से सरल और कम समय में, सरल शब्दों में, कि जो हमारे जैन दर्शन के प्राण हैं, आपने अभी अभी कहा, वो आखिर है क्या? अनेकांत क्या है और स्यादवाद क्या है, अहिंसा क्या है? तो अहिंसा तो हम सब समझते हैं कि क्या है। यहां तक कि जो एक सामान्य से जैन व्यक्ति होता है, उसको जैन कहलाने के लिए जो 2-3 चीजें आवश्यक हैं वो अहिंसात्मक ही तो हैं। जैसे जैन, जो पहले जिन्हें जैन कहा जाता था, छानकर पानी पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना, ये तो जैन के सामान्य लक्षण थे। तो रात्रि में भोजन नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि वो हिंसा होगी। तो उसकी जो चर्या होगी जैन व्यक्ति की, सामान्य से, वो भली व्रती नहीं है, वो भली महाव्रती नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि में यह रहता है कि मुझे अहिंसा का पालन करना है। तो चर्या, यही तो चर्या, उसका आचरण जो है वो अहिंसात्मक होगा। वो रात्रि में भोजन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा होगी। पर महाराज जी, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, ये तो दिन में होते हैं, और आजकल तो दिन जैसी रात हो गई, वो लगते नहीं कि रात हो रही है। नाइट, जो डे नाइट मैच होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिन में हो रहे हैं। तो अगर वैसी हम लाइट की व्यवस्था कर लें और भोजन कर लें तो उसमें क्या बाधा है ना? तो उसमें ये बाधा है कि आपकी लाइट में आपने जो प्रकाश किया, दिन जैसा लगने तो लगा, तो प्रकाश तो रहेगा, लेकिन सूर्य में प्रकाश भी रहता है और प्रताप भी रहता है। तो उस प्रकाश से आपको दिखाई तो दे रहा है,
लेकिन उस जो सूर्य में प्रकाश के साथ जो प्रताप रहता है, उस प्रताप में इतना पावर रहता है कि उसके कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। इसलिए लाइट के उजाले में दिखते हुए भी भोजन नहीं करना, ये हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है कि सूर्य में वो पावर है, इसलिए, है ना, तो इसलिए नहीं करते। और रही बात पानी छान के पीने की, तो पानी में जीव होते हैं। आज के विज्ञान ने भी टेलीस्कोप के माध्यम से एक बूंद पानी में 36,450 जीव तो गिन के बता दिए। तरस जीव, जल कायक नहीं, जल कायक तो वे जो जल ही जिनकी काया है, वो तो आप अचित करेंगे तब हटेंगे, है ना। तो छानने के बाद 36,450 उसने टेलीस्कोप में बता दिए निकाल के। तो ये वो पानी छान के पीता है। और भी बहुत सारी उसकी प्रत्येक क्रिया सामान्य से जो जैन है उसका आचरण अहिंसात्मक होगा। ये तो हो गई चर्या में अहिंसा, ये तो सब समझते हैं। एक और बात, बड़े दुख की बात है, आजकल जो बच्चे स्कूल विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, विदिशा की बात है, आचार्य महाराज मंच पर आसीन थे, बहुत बड़ा मंच था, सारे महाराज मंच पर बैठे थे। 10वीं क्लास के 10-12 लड़के, 5-6 लड़के और 5-6 लड़कियां एक कोई प्रोग्राम आचार्य श्री के सामने दे रहे थे। तो उसमें से एक 10वीं क्लास की अंग्रेजी माध्यम की एक छात्रा, वो क्या बोलती है, हमें हिंसा करनी चाहिए, अथवा उसको क्या बोलना था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या बोली, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? उसको उस समय उसका जो प्रोग्राम था उसमें उसका जो रोल था, उसको कहना था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो वो बोली कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये हो गया कि 10वीं क्लास के अंग्रेजी माध्यम के किसी भी छात्र को अहिंसा शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं पता है। सोचो, ये है आज की शिक्षा। फिर लेकिन टैलेंट भी देखो कितना है। दूसरे 10-12 लड़के थे, तो दूसरा लड़का वास्तव में उसके हाथ में दूसरा माइक था, तो उसने तुरंत खट से एकदम से बात को रफा दफा करके, नहीं, इनका मतलब है कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। वो तो बोले ये आप लोगों को हंसी आ जाए इसके लिए बोल रही थी, मतलब उसने बात को संभाल लिया। तो टैलेंट भी है, लेकिन शिक्षा ऐसी मिल रही है कि अहिंसा शब्द का उन्हें शाब्दिक अर्थ नहीं पता, वो अहिंसा क्या करेंगे। तो ये तो हो गई चर्या में अहिंसा। अब अनेकांत क्या है, बहुत सरल है, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अनेकांत शब्द का अर्थ है अनेक, मतलब कई, ढेर सारे, अ लॉट ऑफ जिसको बोलते हैं, है ना। और अंत का अर्थ होता है धर्म। प्रत्येक वस्तु कोई भी हो, जैसे ये मान लो ये बेटा बैठा है छोटा सा, तो प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है। ये अपने पिता की अपेक्षा से बेटा है, अपने माँ की अपेक्षा से पुत्र है ना, भाई की बहन की अपेक्षा से भाई है, अपने जीजा जी की अपेक्षा से साला है, अभी भी श्रोता है क्योंकि वो सुन रहा है, भगवान की पूजा करेगा तो पुजारी हो गया, बैठ जा। तो एक वस्तु में अनेक धर्म हैं, वे हमारी दृष्टि में रखना कि ये साला भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, पुजारी भी है, शिष्य भी है, श्रोता भी है। ये तो हो गए बहुत सारे धर्म। इन सब धर्मों को दृष्टि में रखना, ये हो गया अनेक अंत, बहुत सारे धर्म है ना। ये जैन दर्शन अनेकांतमयी है। अब बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इनके जितने भी इसमें धर्म हैं, साले का धर्म, पुत्र का धर्म, शिष्य का धर्म, इन सभी धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। तो स्यादवाद के माध्यम से कथनचित ये साला है, कथनचित ये शिष्य है, कथनचित ये पुत्र है, ये हो गया स्यादवाद, है ना। इसको हम बिना स्यादवाद का, स्याद का मतलब कथनचित और वाद मतलब वाणी, वचन कहना, तो इसके सिवाय हम इसके धर्मों का एक साथ कथन नहीं कर सकते, एक को कथन करेंगे, ये हो गया स्यादवाद। तो चर्या में अहिंसा, वाणी में स्यादवाद और दृष्टि में अनेकांत। कौन सा अनेकांत? बहुत सारे धर्म प्रत्येक वस्तु में विराजमान हैं, उन सबको वो सब इसमें हैं, ये दृष्टि में रखना और एक एक का कथन करना, ये स्यादवाद। और चर्या में अहिंसा, ये जैन दर्शन के प्राण हैं। इसी स्यादवाद के सहारे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत सुखी था पहले, ये कहा था ना एक बार, और आज कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। दो परस्पर विरोधी धर्मों को एक साथ दृष्टि में रखना, ये अनेकांत, और एक एक को कहना, ये स्यादवाद। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन
2-4-10 बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तो हमारे जैनिज्म की नींव है। कोई हमसे पूछ ले कॉलेज में कि क्या है अनेकांत, क्या है स्यादवाद, तो हम शाब्दिक तो बता सकें, अगर नहीं भी आएगा तो उदाहरण तो समझ में आ जाएगा। इस अपेक्षा से मैंने आपके सामने रखा। तो फिर महाराज जी हम समझ गए कि आपने स्यादवाद अनेकांत के सहारे से ऐसा बोल दिया, लेकिन अब बताओ तो कि आप दुखी क्यों हो, है ना, ये प्रश्न उठेगा। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं बहुत दुखी हूं। महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर 5 साल पहले आचार्य आए थे, उन्होंने आपसे कहा, उनके सामने हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम यहाँ पर सहस्कूट का जिनालय का निर्माण कम समय में करेंगे, और हम लोग नहीं कर पाए। हो सकता है आप इसलिए दुखी हों। आपने सोचा होगा कि जब हम छतरपुर जाएंगे तो बढ़िया 126 फीट उतुंग सहस्कूट जिनालय हमें बना बनाया मिलेगा और दर्शन करेंगे 1000 प्रतिमाओं के, और यहाँ आए तो वहाँ एक भी पत्थर नहीं लगा, तो हो सकता है उसको देख के आप बहुत दुखी हों। तो हम इसके लिए दुखी नहीं हैं। हम इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि श्रावकों की अपनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि मुनियों के तो 22 परिसर हैं, लेकिन श्रावकों के 22,000 हैं। हैं? क्यों? क्योंकि हम भी कभी श्रावक थे। आए दिन आज सेल टैक्स का वो आ गया सामान, क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, कल इनकम टैक्स आ गया, परसों मुनीम साहब आ गए, फिर बैंक में पैसा जमा करना है, फिर वहाँ गाड़ी पलट गई, फिर वो हो गया, फिर यहाँ पैसे खा गया, फिर वहाँ प्लाट पर कब्जा कर लिया, हजारों समस्याएं। और जैसे तैसे बेचारा थका हारा घर आया तो घर में आते ही दरवाजे पर पैर रखते ही पत्नी वो शुरू हो जाती है। और अगर मान लो वो पत्नी बंडा की और हुई फिर तो भगवान ही मालिक है। तो एक है यहाँ पर, वो हमारी बहुत परिचित हैं, तो उनकी अपेक्षा से कह दिया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं। इसलिए कोई समस्या आ गई होगी भैया, इसलिए आप नहीं बना पाए, कोई बात। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? भैया आपने 5 साल पहले संकल्प लिया था, नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, अब तो आपने शुरू काम कर दिया है, इसलिए हमें इस बात का कोई दुख नहीं। क्योंकि सुबह भूल गए थे, लेकिन शाम को भूला, वापस घर आ गया, अब काम पुनः शुरू हो गया है। और सुनते हैं कि एक जो पहला ही चरण का जो पहला काम था वो तो कंप्लीट भी हो गया, ऐसा सुना है हमने। पहला जो नीचे की जो वो डलना था ना, वो सब हो गया है। तो सहस्कूट आप लोग नहीं बना पाए, हमें बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है। तो महाराज आप दुखी क्यों हो? आपको बहुत दुख है, आपने अभी कहा मैं बहुत दुखी हूं, और सत्य महाव्रत है तो झूठ तो बोल नहीं सकते। तो हाँ मैं बहुत दुखी हूं। तो फिर महाराज हो सकता है आप महाराज इसलिए दुखी हो कि 450 घर हैं यहाँ, है ना, और 4.25 लोग प्रवचन सुनने आए, इसलिए हो सकता है महाराज जी आप दुखी हो। तो हम इसलिए भी दुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने के लिए महान पुण्य चाहिए। तो जिसके पास पुण्य था वो आ गया, जिसके पास नहीं है वो खर्राटे ले रहा घर पे, कोई बात नहीं। हम दुखी क्यों हो इसके लिए? हमारे दुख का कारण है क्या? नहीं है। उतना तीव्र पुण्य भी तो चाहिए, तभी तो वो यहां आ पाएगा। बुंदेलखंड में कहावत है, अशुभ कर्म के उदय से जिन वाणी न सुहाय, के ऊंघे के लड़ परे के उठ घर खो जाए, ऐसा कहा है। तो भैया वो उसका पुण्य नहीं है, उसको जगाने वाले यहाँ आए हैं लेकिन वो नहीं जागना चाहता, तो पुण्य भी तो चाहिए ना। पंचम काल है, धीरे 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 हीनता तो आनी है, तो शुरुआत यहीं से तो होगी। तो हमें इस बात का भी बिल्कुल दुख नहीं है कि 450 घर के अगर चाहते तो यहाँ खचाखच भरा होता, लेकिन जिनका पुण्य था वो आ गए, सुन के चले जाएंगे। फिर भी उनको यहीं से आशीर्वाद के भगवान इनका कल्याण हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी आपको इस बात का दुख नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। तो फिर आपको किस बात का दुख है महाराज, ये तो बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको दीक्षा से लेकर आज तक आचार्य ने अपने पास रखा और कुंडलपुर में बहाने से बुलाया और भगा दिया धीरे से, इस बात का आपको दुख हो? तो मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। महाराज जी आपको आचार्य ने छोड़ दिया, इसका दुख नहीं है। अब अपनी माँ को कौन छोड़ना चाहेगा? तो दुख तो है, लेकिन जिस बात के लिए मैं दुखी हूं वैसा दुख नहीं है। क्यों नहीं है? पता है पुत्री हुई है बेटी, तो विवाह तो आज नहीं तो कल विवाह तो होगा, जाने पड़ेगा उसको।
कितने दिन। एक बुंदेलखंड में दूसरी कहावत है, अमियां कब तक छुपेगी पत्तों की आड़ में, एक ना एक दिन तो आएगी बिकने बाजार में। तो वो तो जाना ही था, इसलिए उस बात का भी मुझे कोई दुख नहीं। और फिर दूसरी बात एक और है, हम लोग नेमावर में 55 महाराज थे, लगभग 50 पिछियां थी, और वहां पर आचार्य जी ने 4 को चुना, मुझे और 3 महाराज और, तो हम लोग 4 थे। 55 में 4 चुने गए बच्चे, हाँ ठीक है, बहुत खुशी थी। लेकिन इत्तेफाक से फिर एक एक करके गुरुजी ने 4 को भगा दिया। अभी निरामय सागर जी हैं, उनको भी योग सागर के साथ बोल दिया था कि आपको जाना है, लेकिन फिर वो आचार्य जी जाना कहीं और चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य की अपेक्षा से फिर वो थोड़ा उनका प्रोग्राम चेंज हो गया और वो रहली पटनागंज पहुंच गए। या यूँ कहो कि रहली पटनागंज वालों का पुण्य था तो पहुंच गए। लेकिन अगर उन 50 में से एक भी होता वहां, तो फिर भी अपन को दुख होता। एक ही नहीं है, इसलिए अपन को दुख नहीं कि भैया कोई नहीं है तो अपन भी नहीं। दुनिया क्यों दुखी है? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो सब दुखी हैं तो अपन को कोई टेंशन नहीं, तो इसलिए भी हमें दुख नहीं है। और एक बात और, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो हम गए एक आहार चौके में आहार लेने। तो चौके में आहार लेने गए तो पूजन होती ना पहले सुबह शुरू में, तो पूजन करते 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 उसने हमारा नाम, एक हमारे संघ के बहुत बड़े महाराज जो 20 साल पुराने, उनके नाम से हमारी पूजा कर दी। हम पहुँचे महाराज जी के पास, हमें आनंद आया आहार लेने में, आहार लिया आनंद से और सीधे उनके पास पहुँचे आहार के बाद। महाराज जी आज हम बहुत प्रसन्न हैं। बोले क्यों? हम इसलिए प्रसन्न हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि चौके वाला मुझे नहीं जानता, मुझे खुशी इस बात की है कि वो आपको भी नहीं जानता। कहने लगे क्यों? महाराज जी 20 साल पुराने आप हैं, ठीक है वो मुझे नहीं जानता कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो जानता होता। अगर आपको जानता होता तो आपके नाम से मेरी पूजा क्यों कर दी? इसका मतलब वो आपको भी। तो ये इसलिए गुरुजी ने मुझे बाहर भगा दिया, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। तो फिर महाराज जी आप ये बताओ कि आपको दुख है किस बात का? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहां से बिहार करना चाहते हो और चारों महाराज यहीं रुके हैं, वो बिहार ही नहीं कर रहे। आप सोचते हो कि हम खजुराहो जाएंगे, सतना का गुरुजी ने कहा था कि धीरे धीरे सतना पहुंचना है, तो हो सकता है आप वहाँ जाना चाहते हो और नहीं जा पा रहे, इसलिए आप दुखी हो। तो हम इस बात के लिए भी बिल्कुल दुखी नहीं हैं, लेकिन मैं दुखी तो हूं, ये पक्का है, बहुत दुखी हूं। तो दुख इस बात का इसलिए नहीं है, देखो भैया हम कहीं जाएं, चाहे यहां रहें, चाहे खजुराहो जाएं, चाहे सतना जाएं, और चाहे पूरे भारत के किसी नगर में, राज्य में चले जाएं, केवल अंतर बदल हो आता है तो इतना कि जैसे मान लो अभी हम बैठे हैं प्रवचन करने के लिए इस दिशा की ओर मुंह करके, है ना, पश्चिम दिशा की ओर, तो केवल इतना अंतर आता है कि जब हम दूसरे नगर में जाएंगे तो हमारा मुख या तो उत्तर दिशा की होगा या दक्षिण दिशा की होगा, अथवा जिस बिल्डिंग में हम लोगों को ठहराया जाता है उसका दिशा चेंज हो जाती है, कोई 3 खंड की, कोई 4 खंड की, कोई 5 खंड की, अथवा मंदिर का मुख कोई पूर्व दिशा की ओर, कोई उत्तर दिशा की ओर। और बाजार में निकलते हैं तो वहीं वही भटा, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, सब्जी, सब पूरे कहीं चले जाओ सारे बाजारों में वही सब्जियां मिलेंगी, वही फल मिलेंगे, अंगूर, आम, केला, अनार, पपीता आदि आदि। कहीं भी निकल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल, और चौके के आहार के लिए निकलो तो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु 50 लोग, फर्क क्या पड़ता है? केवल चेहरे बदलते हैं, बस। क्या बदलता है? केवल चेहरे बदलते और कुछ नहीं बदलता। तो हम सोचते हैं कि हम यहां रहें चाहे कहीं और रहें, प्रवचन के लिए माइक रखा जाएगा, सुनने वाले वो होंगे, केवल चेहरे बदल जाएंगे। तो हमें इस बात का भी बिल्कुल दुख नहीं है कि ये महाराज यहीं क्यों रुके, क्यों नहीं जा रहे। वो आज रुक जाएं यहां सो हम रुके हैं, और वो महावीर जयंती तक यहीं रुक जाएं तो हमें कोई बुराई नहीं। और अगर महाराज जी यहाँ ग्रीष्मकालीन वासना कर लें तो और अच्छा, और अगर वे चातुर्मास कर लें तो भी हमें बुराई नहीं। वो चातुर्मास कर लें तो बुराई नहीं, और आज ही निकल लें तो भी कोई बुराई नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम इसलिए भी बिल्कुल दुखी नहीं हैं। तो महाराज आप दुखी हो क्यों, ये तो बताओ। हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, ये पक्का है। महाराज कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं
कि चौथे काल में आपने दीक्षा नहीं ले पाए, या चौथे काल में आप अभी वर्तमान में चौथा काल नहीं है, पंचम काल है, आप पंचम काल के साधु बने, हो सकता है आप इसलिए दुखी हो। तो भैया दुख तो है, लेकिन जिस कारण से मैं दुखी हूं वो बात नहीं है आज। क्यों महाराज जी, क्यों दुख है? चौथे काल में होते तो यहां ना बैठ के कहीं एकांत में बैठ के केवल ज्ञान की भूमिका बना रहे होते। कभी भी केवल ज्ञान प्रकट कर लो और जिंदगी भर केवल ज्ञान के साथ घूमो। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद, ये बालक कितने वर्ष का है बेटा? कितने वर्ष का है? 9 का। सुनो ध्यान से, आप कल्पना करो, एक 80 साल के दादाजी, उनसे कह रहा हूं, आप कल्पना करो, गंधकुटी लगी है, भगवान गंधकुटी में ऊपर 4 अंगुल विराजमान हैं, और भगवान की उम्र कम से कम कितनी हो सकती है? केवल 8 वर्ष। क्या आनंद आता होगा उनके दर्शन करके। है तो उम्र 8 वर्ष, लेकिन केवली भगवान है, केवल ज्ञान उन्हें है। ऐसा लगता होगा जाके गाल खिला लें थोड़ा सा, बच्चे जैसे बच्चे होते ना 8 वर्ष, कितने सुंदर लगते होंगे, आप कल्पना तो करो। उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध हैं, तपो वृद्ध हैं, चारित्र वृद्ध हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकता है जीव। तो महाराज जी आपको इसी बात का दुख होगा कि काश हम चौथे काल में होते और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते खटाखट, अथवा केवल ज्ञान हमारे लक्ष्य में होता तो हम भूमिका बनाते कि मुझे कैसे केवल ज्ञान करना। अब तो यहाँ कोई उद्देश्य ही समझ में नहीं आता, विशेष क्या करना, जीवन भर इसी जीवन को जीना है। जहाँ जाओ वहाँ आहार करो, सामायिक आदि अपने आवश्यक करो, और लोग बाहर बैठ गए तो माइक रख देंगे तो प्रवचन सुना दो। कोई विशेष, कोई बहुत बड़ा टारगेट सामने दिखाई नहीं देता, इसी में कर्म छाया हो रहा है। तो मैं इसलिए भी दुखी नहीं हूं, हाँ, बल्कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक जगह पर लिखा है, चौथे काल में 1000 वर्ष में मुनि जितनी तपस्या करके कर्मों का क्षय करते हैं। क्या कहा? चौथे काल में 1000 वर्ष तपस्या करके कोई मुनिराज जितने कर्मों का क्षय करते हैं, पंचम काल के महाराज चुटकियों में कर लेते हैं, चुटकियों में। कैसे? महाराज ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है, उत्तर लिखा उसमें। क्यों कर लेती महाराज जी? ये तो नाइंसाफी जैसी लगती है। नाइंसाफी नहीं, ये सत्य है। क्या सत्य है महाराज जी इसमें? इसमें ये सत्य है, उन्होंने कहा धारा जिस ओर बह रही है, यदि उस ओर उस दिशा में आपको नाव चलाने के लिए कह दिया जाए, परिश्रम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? चप्पू तक नहीं चलाना पड़ेगा, ऐसे ही पकड़े रहो, अपने आप बहती जाएगी। और धारा के विपरीत नाव चलाना हो तो चौथे काल के जो मुनिराज हैं वे धारा में बह रहे हैं, उनको धारा के अनुकूल नाव चलानी है। क्यों? धर्म का फल साक्षात दिखाई दे रहा है। जहां जाओ, आज आपको जैसे महाराज दिखा रहा है, वहां केवली दिखाई देते हैं, ऐसे जहां जाओ वहां केवल ज्ञान के धारी। चौथे काल में तो सवाल ही नहीं। वहां आपको कुछ पूछना है, हमसे पूछोगे तो आपको शंका होगी, वहां तो सीधे जाओ, जिनको केवल ज्ञान उनसे पूछो, भगवान हमारा क्या होगा। धर्म का साक्षात फल वहां दिखाई दे रहा है। कोई को केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, कहीं देव आ रहे हैं, कहीं गर्भ कल्याणक बनाने आ रहे हैं, कहीं पंचाश्चर्य हो रहे हैं, साक्षात धर्म का फल दिखाई दे रहा है। किसी को अलग से धर्म की समझाने की जरूरत ही नहीं। और कुछ किसी को समस्या है तो वो जाके खट से पूछ लेगा। इसीलिए उस समय राजा महाराजा लोग बड़े बड़े वे जा करके और अंत में दीक्षा लेते, क्योंकि उनको स्पष्ट साक्षात फल दिखाई दे रहा है। वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद भी मुनिराज साधु दीक्षा लेके इस मार्ग को चला रहे हैं, इसीलिए उनकी उनसे कई गुनी ज़्यादा निर्जरा हो रही है। एक दूसरा उदाहरण आया, जैसे कोई एक गरीब व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, उसका बेटा है, रईस व्यक्ति का बेटा, उसने मान लो टॉप किया किसी परीक्षा में। ये बहुत बड़ी बात है? नहीं है। उसने कहा कि मुझे टीचर लगाना है। किस विषय का? जितने सब्जेक्ट हैं उतने टीचर। उसके घर नहीं जाना, क्योंकि रईस का बेटा है। कॉल कर दिया, वो गाड़ी से घर आएगा, साइंस इस रूम में पढ़ाएगा, कॉमर्स इस रूम में पढ़ाएगा, और जो भी आपको विषय पढ़ना वो उसके अलग अलग रूम हैं। फिर बुद्धि के लिए चलाने के लिए उसको क्या खाना, ममेरा, बादाम और 50 प्रकार की जो उत्तम खाने की वस्तु वो दी जाएंगी, तो दिमाग भी अच्छा चलेगा। हर सुविधा उसको है। और एक गरीब का बेटा जो स्ट्रीट लाइट में
पढ़ाई की जिसने घर में, उसके लाइट भी नहीं लगी, वो यदि टॉप करता है तो वो पीठ ठोकने लायक है। क्यों है? क्योंकि उसको कोई सुविधा नहीं है, दाल रोटी खा रहा है और स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करने के बाद टॉप कर रहा है। तो उनने कहा वर्तमान के मुनिराज स्ट्रीट लाइट वाले हैं और पहले के तो रईस के बेटे हैं, इसलिए कई गुनी ज्यादा कर्मों की निर्जरा वर्तमान में वो करते हैं। किन की अपेक्षा? चौथे काल वालों की अपेक्षा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां कही गई, एक जगह नहीं, 2-3 जगह कही, अलग अलग गाथाएं हैं। अगर आप लोगों को कभी समय मिले तो पढ़ लेना। महाराज जी आप ही सुना दो, हम लोगों के पास थोड़ा समय कम है। तो हमारे पास और कम है भैया, है ना। तो फिर इसलिए भी मैं दुखी नहीं हूं क्योंकि मैं चौथे काल का नहीं। इसी बात का संतोष है कि अपन पंचम काल के बने, कर्मों की निर्जरा तो उनसे ज्यादा कर रहे। कर्मों की निर्जरा का मतलब है दुकान तो अपनी उनसे ज्यादा चल रही, भली छोटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए भी मैं दुखी नहीं हूं, पर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो महाराज आप क्यों दुखी हो ये तो बताओ। हमने तो ये सुना था कि जो सौधर्मेंद्र है उससे भी ज्यादा सुख मुनिराज को है, ऐसा हमने सुना था। आप लोग कह रहे हैं ये बात, तो हम नहीं कह रहे। एक ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है। कौन सा? ज्ञानार्णव, ध्यान का ग्रंथ है, आचार्य शुभचंद्र का है। आज से 1000 वर्ष पूर्व लिखा गया, 11वीं शताब्दी में हुए आचार्य शुभचंद्र, भर्तृहरि के समय के। उस समय उन्होंने लिखा, क्या लिखा? यत् सुखम प्रसम पूर्वकम वीतरागस्य मुने तस्य अनंत भागे भी ना प्राप्त दशरई। मतलब जो सुख एक वीतरागी सच्चे निर्ग्रंथ तपोधन को है वर्तमान में, वो सुख उसका अनंतवा भाग भी सौधर्म इंद्र को नहीं है। क्या कहा? सौधर्म इंद्र को, मुनिराज को जो सुख है उस सुख का अनंतवा भाग भी सौधर्म इंद्र को नहीं है। महाराज जी ऐसा कैसे? आचार्य महाराज ने लिखा, झूठ तो लिख नहीं सकते। शर्त लगाई, 6-7वें गुण स्थानवर्ती सच्चे वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन, जो निर्विकल्प है, जिन्हें दुनिया के झंझटों से कोई मतलब नहीं, अपने में लीन है, पंचम काल में उनको जो सुख है वो सौधर्मेंद्र को नहीं है। आप लोग सोचते हो भगवान ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें कि हम सौधर्म बन जाएं, सौधर्म ना बने तो देव ही बन जाएं। उस सौधर्म जो इंद्र है उसमें बहुत सारे देव हैं, छोटे से छोटा देव ही बन जाए, कम से कम 32 पत्नियां तो रहेंगी। आप लोग ये सोचते हो, इस सोच से पूजा करते हो। और वो सौधर्मेंद्र वहां नंदीश्वर में जाके भगवान से कह रहा, भगवान इतनी लंबी आयु को हम कैसे पूरा करेंगे, जल्दी कर दो, हम जल्दी से मनुष्य बन जाएं और भगवान दीक्षा लेके मोक्ष चले जाएं। कितनी विडंबना है, सोचो तो। आप तरस रहे हो देव बनने को, और वो देवों का राजा सौधर्मेंद्र तरस रहा है मनुष्य बनने को। नर काया को सुरपति तरसें सो दुर्लभ प्राणी। हम हैं तो शेर के बच्चे, मगर गीदड़ों के साथ रह रहे, क्या बताएं। तो हमें इस बात को, तो महाराज जी इतने सुखी हैं महाराज, और आप कह रहे हैं हम दुखी हैं। हाँ मैं बहुत दुखी हूं। तो किस बात का दुख है महाराज, हमें ये तो बताओ। मुझे, अब आप नहीं बोलना, 4-5 बार बोल चुके, अब हमें तो बोलने दो। मुझे इस बात का दुख है, बता दूं। मुझे दुख इस बात का है, अब कुछ नहीं बोलना। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने बुढ़ापे में दीक्षा क्यों ली। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने बुढ़ापे में दीक्षा क्यों ली। 33 वर्ष बुढ़ापा ही तो है महाराज जी। हम लोग तो 80 साल के हो गए, अभी भी डाई करवाते हैं। हम लोग तो नहीं समझते अपने आप को बुढ़ापा। आपकी बात अलग है भैया। हमने 33 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, तो रोता था मैं कि मैंने बुढ़ापे में दीक्षा क्यों ली। और मैं ये आपको बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत है। 8 वर्ष के बाद दीक्षा लेने की योग्यता आ जाती। 25 वर्ष में लेट हो गया। जिस सुख को मैं अभी भोग रहा हूं, ये मुझे 25 वर्ष पहले भोगने को मिलते कि नहीं, तो दुख होगा कि नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे सुख, जो आनंद है, अंदर की आंतरिक जो आह्लाद है, वो बढ़ता ही जा रहा है गुणित क्रम से। तो दुख भी उसी अनुपात में
बढ़ता जा रहा है। 25 वर्ष पहले मुझे ये सुख प्राप्त होने वाला था, मैंने 25 वर्ष लेट हो गया। अरे 8 वर्ष नहीं तो 18 वर्ष की उम्र में तो आचार्य दीक्षा दे देते ना, 18 में तो मिल जाती, तो 15 वर्ष तो गवा दिए। और एक एक समय, एक एक दिन, जितनी कर्मों की निजरा एक श्रावक पूरे जीवन में करता है, उतनी कर्मों की निजरा मुनिराज चुटकियों में कर लेते। 15 वर्ष में कितनी होती, कितनी दुकान चल जाती। मुझे इस बात का बहुत 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 दुख है। महाराज जी, हम लोग तो आपके प्रवचन सुन रहे हैं और बूढ़े भी होने के, हम लोगों को कोई दुख नहीं है, आपकी आप जानो, आपकी समस्या है, आप उसी में रचे पगे हो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें तो बहुत दुख है। तो मुझे केवल इसी बात का दुख है कि मैंने अपने जीवन को संयम पा लिया, लेकिन काश में 10-15 वर्ष पहले और पा लेता तो आज जहां हूं इससे बहुत आगे होता। आप लोगों को इस बात को सुनकर हो सकता है ये लग रहा हो कि महाराज जी को ऐसा लग रहा है तो कुछ तो कारण होगा, या तो महाराज जी दिमाग से, या तो ऐसा है, या तो महाराज जी दिमाग से डिस्टर्ब में, पक्की बात है, और या फिर हम नहीं हैं। तो फिर आप लोगों के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है हम कह नहीं सकते, आप देख लो। कुछ लोगों को हंसी आ रही है, कुछ लोग सिर नीचा करें, महाराज जी देख रहे हैं, किस अपेक्षा से देख रहे हैं क्या पता। आपसे हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप दुखी हो, हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर तड़पन पैदा हो व्रतों को धारण करने की। महाव्रत नहीं धार पाए तो देश व्रत, अणुव्रत धारण कर लो, वो नहीं धार पा रहे तो सामान्य छोटे मोटे नियम ले लो, मत लो। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ करो, हमें दुख है, हम बहुत दुखी हैं। तो मुझे केवल इसी बात का दुख है, ना आपके सहस्कूट बना इसका दुख है, ना आप लोग यहाँ कम मात्रा में आए इसका दुख है, ना हम लोग यहाँ से बिहार नहीं कर रहे इसका दुख है, ना आचासी ने भगा दिया इसका दुख है। केवल इसी बात का दुख है कि मैंने बुढ़ापे में दीक्षा क्यों ली। समय बहुत होने को है, गर्मियाँ अपने प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो महाराज जी कुछ लास्ट में मिठाई, उसी के लिए 2-4 लड़के बोले थे महाराज जी हम सही बताएं, हम तो बाद की बात सुनने आते हैं, तो आपके सामने रख देते हैं। मूल उद्देश्य तो औषधि देना है, मूल उद्देश्य तो मिठाई के साथ औषधि देना है, लेकिन बच्चे सीधी औषधि खाते नहीं क्योंकि वो कड़वी है, इसलिए मिठाई का सहारा लेना पड़ता है। बात तो उस मिठाई में भी औषधि वाली ही रहती है। शुद्ध समय सार की 2 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। एक बार कहा था कुछ दिन पहले, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूं सो हूं। वो नहीं कह रहा, आज मैं कह रहा हूं यह जो है सो है। यह क्या? आत्म तत्व। आपके अंदर जो आप हैं वो सुनो, आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, प्रत्येक आत्मा के प्रदेश ज्ञान ज्योति से जाजल्यमान है। आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय, वह ही समझ सकेगा इसको जिसकी दृष्टि उभय। उभय मतलब एकांती नहीं होना चाहिए, ये भी कथनचित। आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय, वह ही समझ सकेगा इसको जिसकी दृष्टि उभय। ना गोरा ना काला पीला, अरस अरूप है यह, गंध रहित है वर्ण रहित है, यह जो है सो है। कौन? आत्म तत्व। अपनी आत्मा को हथेली पर रखकर आनंद लूटो। आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय, वह ही समझ सकेगा इसको जिसकी दृष्टि उभय। ना गोरा ना काला पीला, अरस अरूप है यह, गंध रहित है वर्ण रहित है, यह जो है सो है। पर तन्मयता है समझ यदि बनना है चिन्मय। दूसरे में अगर आप तन्मय रहोगे, अपनी आत्मा को छोड़कर यदि दूसरी पर वस्तु में चिन्मय मतलब तन्मय रहोगे, तो कभी अपने आप को पा नहीं पाओगे। पर तन्मयता है समझ यदि बनना है चिन्मय, तन से भी यदि राग है तेरा, अपने शरीर से भी अगर आपको राग है तो गड़बड़ है।
पर तन्मयता हे समझ यदि बनना है चिन्मय, तन से भी यदि राग है तेरा, पर दृष्टि है यह निज के द्वारा निज को कर ले निज में ही तन्मय, समय सार का सार यही है, अब जो है सो है। वस्तु व्यवस्था प्रतिपादन को है प्रमाण और नय। प्रमाण नयैरधिगमा, ये तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है। प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का बोध होता है, वस्तु व्यवस्था है वो जानी जाती है। तो वस्तु व्यवस्था प्रतिपादन को है प्रमाण और नय। स्यादवाद मिश्रित वाणी हो तब बनती है लय। अनेकांत दृष्टि में रखकर जो कुछ कहना कह और फिर भी ना समझे कोई, तो अब जो है सो है। अब मान लो आपको हाथ में फोड़ा हो गया, कर्म किए थे जैसे तूने उसका ही ये उदय। बिना कर्म के उदय के आपको फोड़ा नहीं हो सकता। आपको कोई कष्ट हो रहा है, पूर्व के हमारे कर्मों का प्रतिफल है, उदय है, सीधी सीधी बात है। गलत कह रहा हूं? कर्म किए थे जैसे हाथ में फोड़ा हो गया ना, अथवा पैर टूट गया, कर्म किए थे जैसे तूने उनका ही ये उदय। राग द्वेष की मिली भगत है ज्यों पानी और पय। पय माने दूध। जैसे दूध पानी एक हो जाता, ऐसे आत्म प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेश एक में एक हो जाते हैं, और जब वे उदय में आते हैं तो रोते भी लगते हैं हम। तो कर्म किए थे जैसे तूने उनका ही ये उदय। राग द्वेष की मिली भगत है ज्यों पानी और पय, परिणामों में निर्मलता रख समता से तू सह, साम्य भाव ही दबा है इसकी, अब जो है सो है। और कोई उपाय नहीं, केवल समता रखनी पड़ेगी। अगर आपको कर्म का उदय आ गया, अगर आपने समता नहीं रखी, आर्त रौद्र ध्यान किया, कर्म फिर बंधेंगे, फिर बंधेंगे, फिर उदय में आएंगे। तो कर्म का उदय में आना आपके लिए समस्या की बात नहीं है। उस कर्म के तीव्र उदय में हमारे परिणामों में आर्त रौद्र ध्यान बनना, आत्म रौद्रता आना, तेजी आना, ये कर्म के पुनः बंध के कारण है। कर्म पुनः बंधेगा, फिर फल देगा, फिर रोगे। तो क्या करना? समता रखना। कर्म के उदय में समता रखो, क्योंकि साम्य भाव ही इसकी दबा है। कर्म किए थे जैसे तूने उनका ही ये उदय। राग द्वेष की मिली भगत है ज्यों पानी और पय, परिणामों में निर्मलता रख समता से तू सह, साम्य भाव ही दबा है इसकी, अब जो है सो है। गुरुवर का आशीष है सिर पर, फिर किस बात का भय। जब आचार्य श्री ने भेज दिया, आशीर्वाद है बेटा जाओ, चिंता नहीं करना। गुरुवर का आशीष है सिर पर, फिर किस बात का भय। सिंह गर्जना करो युक्ति से, साथ में आगम है। सारी गुरुजी ने कहा बेटा बोलना, युक्ति से बोलना, और पहले आगम को देख लेना। किताब पढ़ के स्वाध्याय कर लेना, प्रवचन करना। कोई मान लो विवाद करने, तर्क वितर्क करने वाला कुतर्की आ गया, तो युक्ति से जवाब देना और आगम को साथ में रखना। गुरुवर का आशीष सिर पर, फिर किस बात का भय। सिंह गर्जना कर, मैं जोर से क्यों बोल रहा हूं? गुरुजी ने कहा था सिंह गर्जना करना, इसलिए बोल रहा हूं। गुरुवर का आशीष सिर पर, फिर किस बात का भय। सिंह गर्जना करो युक्ति से, साथ में आगम है। और जिनमत का डंका पीटो जो सत्य अहिंसामय। जिनमत का डंका पीटो जो सत्य अहिंसामय, और सच कहने में चूको मत तुम, अब जो है सो है। अहिंसा परमो धर्म की जय।